शांति। 19 अक्टूबर। आज बाबा बार बार एक चीज कह रहे हैं और नशा चढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं। बच्चे, नशे में रहो। हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। लोग शिव को अमरनाथ पर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, मंदिरों में जाके बैठते हैं। अब वो तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। कुछ तो बुद्धि का ताला खोलो, इस नशे में रहो। ओ गॉड फादर आओ बुलाते रहे। अब गॉड फादर के तुम सम्मुख बैठे हो। हे पतित पावन आओ, तुम पुकारते रहे। अब वो तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बार बार ये बात आई है। बाबा नशा चढ़ाते थे साकार में, हम भी फील करेंगे वे हमारे सम्मुख हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हें बहुत सुख देने आया हूँ। मैं सृष्टि का बीज हूँ, तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी तकदीर को बहुत महान बनाने आया हूँ। तुम विश्व पर राज करते थे, लक्ष्मी नारायण का राज था। सोचो वो कहाँ चले गए। क्या वापिस परम धाम चले गए? ज्योति ज्योति समा गए। बाबा बता रहे हैं कि तुम सब उनके साथ 84 जन्म लेते लेते यहाँ आ गए हो, पतित बन गए हो। अब मैं आया हूँ, इस ब्रह्मा के बाजू में बैठ गया हूँ। ये मेरा अकाल तख्त है। अकाल तख्त कोई वो संदली नहीं, कोई स्टेज नहीं। जैसे आत्मा का अकाल तख्त भ्रकुटी में है, मेरा भी अकाल तख्त है। ये चेला, मैं गुरु, इसके पास आकर बैठ गया हूँ। तुम्हें पावन बना रहा हूँ, तुम्हें सुखी बना रहा हूँ, तुम्हारी तकदीर महान बनाने आया हूँ। तो कहता हूँ, बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने ही तुम्हें दुखी किया है। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, कोई भी पाप कर्म न करो, तब तुम्हें तकदीर ऊंची बनेगी। ये काम विकार ही सबसे बड़ा पाप है। अगर तुमने बाप का बनकर पतित बने तो तुम्हें 100 गुनी सजा मिल जाएगी। मेरे साथ धर्मराज है, मैं बहुत सजा दिलाऊंगा। इसलिए तुम्हें अब मेरी मत पर चलना है। मैं सम्मुख बैठकर तुम्हें मत दे रहा हूँ, सुखी बनाने की, पावन बनाने की, क्योंकि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। और घर तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम पावन न बने। तो इस काम महाशत्रु पर तुम्हें विजय पानी है। मैं आया हूँ तुम्हें घर ले चलने के लिए। लोग तो काशी करवट पर बलि चढ़ते हैं, अब तुम मुझ पर बलि चढ़ो। अर्थात अपने सभी विकारों को मुझ पर बलि चढ़ा दो, देह से न्यारे हो जाओ। जीते जी मरने को ही बलि चढ़ना कहा जाता है। तुम सच्चे दिल से कहते हो सब कुछ तेरा, यह है बलि चढ़ना। तो मैं तुम्हें आकर सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। तुम बच्चे अपना थोड़ा थोड़ा तन मन धन बाबा के कार्यों में लगाते हो। बाबा को तो किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो दाता हूँ। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारा सब कुछ आपका है। और कई कहते हैं, बाबा जब कहीं जरूरत पड़े हमें याद कर लेना, हमारे पास पैसा है, हम कैसे इसको सफल करें। बाबा राय देते हैं, बच्चे भारत को स्वर्ग बनाने में अपने पैसे को सफल करो, सेंटर खोलो, अनेकों का कल्याण होगा। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए।
कई कहते हैं कभी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। बाबा कहते हैं मैं किसी को याद नहीं करता। सीधी बात, जिसको जो भाग्य बनाना हो बना लो, मैं तो सावल साहा हूँ, सबकी हुंडी भरने वाला हूँ। आप ही यज्ञ चलता रहेगा, जिसने कल पहले जो सेवा की है वो करते रहेंगे। तो तुम्हें अपनी तकदीर को बहुत ऊंचा बनाना है। अब हम चिंतन भी करेंगे। तकदीर बनाने का समय एक ही बार आया है। अब हमें कैसे इसका फायदा उठाना है। भगवान हमारे सम्मुख बैठा है, जो आज बाबा ने बार बार कहा, मैं पढ़ाने के लिए आ गया हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तुम्हें पावन बना रहा हूँ, पाप कर्मों से छुड़ा रहा हूँ, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, जिसको तुम जन्म जन्म याद करते थे, अब तुम उसके सम्मुख बैठे हो, तो खूब मेहनत करो। आज बाबा ये बात कई बार कही, मरने से पहले खूब मेहनत करो, ताकि तुम्हारी प्रारब्ध बहुत श्रेष्ठ हो जाए और ये जो विकार हैं इन पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लो। बाप दादा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाप है शिव बाबा, ब्रह्मा है दादा। तुम तार भी करते हो ना, उन दिनों टेलीग्राम्स होती थी, उसको तार कहते थे। तो बाप दादा लिखते हो। अब अपनी ऊंची से ऊंची कमाई कर लो। हम दोनों तुम्हें मदद करने के लिए आए हैं। बस तुम्हें मुझ शिव बाबा को याद करना है तो शक्ति मिलती रहेगी, और ये काम विकार जो दुख देने वाला है आदि मध्यांत, इस पर तुम्हारी विजय होती रहेगी। वरदान है, विधाता के साथ वरदाता बनकर सभी आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। हम ज्ञान देते हैं दूसरों को। बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको धारणाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चलने की हिम्मत नहीं रखते। उन्हें वरदान दो, उन्हें योग की शक्ति का बल दो, ताकि वो इस मार्ग पे चल सकें। और ये तब होगा जब तुमने जो वायदा किया है, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग रहूं, इस वायदे को पूर्ण करो, तो तुम दूसरों को बल दे सकोगे। यही है सबसे बड़ा रहम करना। स्लोगन बहुत गुहिए, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, जैसे मुरली में है, सम्मुख बैठे हैं भगवान। तो अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा जो मेरा सच्चा मन का मीत है, खुदा दोस्त है, वो मेरे सामने है। कई बार, हर घंटे में 1-2 बार इसे याद करेंगे, और सामने से उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.